हेलो एवरीवन। मेरा नाम ऋतुल अग्रवाल है। मैं अभी एमटेक एनर्जी सिस्टम्स में कर रहा हूँ आईआईटी मंडी से। तो आज मैं कुछ सोलर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँगा जो ऑन ग्राउंड काम कर रही हैं और किस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ आजकल यूज़ हो रही हैं कई ज़्यादा ऑन द ग्राउंड, और किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है सो दैट कि एक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट हो सके और साथ ही साथ जो आपका बिजली का जो खर्चा है वो भी कम हो सके। तो इसी के रिगार्डिंग मेरी ये फर्स्ट वीडियो है और इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल है और ये किस तरीके से हमारे बिजली के बिल या फिर हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कम कर सकता है। तो हम लोग आज सोलर टेक्नोलॉजीज ऑन ग्राउंड को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बेसिकली सोलर एनर्जी सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कमर्शियली अवेलेबल हैं और इसमें से आपके लिए कौन सी सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी रहेगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले मोस्ट कॉमनली यूज सोलर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, फिर ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड एनर्जी सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, फिर ये भी बात करेंगे कि अगर आपको ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में से चूज करना है कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेहतर है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे और क्या होता है बेसिक्स ऑन ग्रिड सिस्टम का, किस तरीके से साइट सर्वे किया जाता है, किस तरीके से कंपोनेंट सिलेक्ट किए जाते हैं और कौन से कंपोनेंट्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं और क्या गवर्नमेंट सपोर्ट आज के समय पे अवेलेबल है जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है और साथ ही साथ उसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी कम हो जाता है और कस्टमर, हर एक कस्टमर, एक नॉर्मल कस्टमर भी इसे अफोर्ड कर सकता है और अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उस पर फुली इंडिपेंडेंट बन सकता है। तो मैं ये सारे टॉपिक्स धीमे धीमे करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आज मैं कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में बात करूंगा, दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज सोलर टेक्नोलॉजीज, और ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के बारे में बात करूंगा और डिफरेंस बिटवीन ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम्स। तो चलिए देखते हैं व्हाई टू थिंक ऑफ अ सोलर। पहले तो ये समझ लेते हैं सोलर की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट की बड़ी क्राइसिस हो रखी है, बार बार कभी क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस वजह से क्या होता है कि ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ओवरऑल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एक्चुअली जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या फिर जो लोगों की रिक्वायरमेंट भी है वो भी अब धीमे धीमे चेंज हो रही है और साथ ही साथ ये ध्यान दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया जाए सो दैट कि जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छे से चल सके और साथ ही साथ हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होती रहें। हमारे को एक और चीज़ की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी काम करने के लिए वो होती है एनर्जी। तो ये एनर्जी किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है, हो सकता है हीट एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो। मान लेते हैं अगर ये सर्दी का समय है और आपको हीटर चलाने हैं तो उस केस में आपकी जो एनर्जी डिमांड है वो हीट एनर्जी की है। उसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आपको रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आ सके। और साथ ही साथ ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस हैं वो नहीं पहुंचे हुए हैं, तो उस केस में ऐसी जगह पे स्टैंड अलोन सिस्टम्स भी काम कर सकते हैं। उन स्टैंड अलोन सिस्टम्स में आपका जो सोलर एनर्जी का कंपोनेंट है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब लेस डिपेंडेंस ऑन द डिप्लीटिंग फॉसिल फ्यूल्स। आपको ये भी पता है कि धीमे धीमे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो आपके कम हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कोल की बात करूं, पेट्रोल की बात करूं, डीजल की बात करूं, तो ये सारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये कम होंगे उनकी प्राइसेस अब बढ़ेंगी, तो जो एनर्जी जनरेट हो रही है इनके यूज से वो काफ़ी महंगी होती जाएगी। इसीलिए जो बिजली की जो दरें हैं वो भी धीमे धीमे इंक्रीज हो रही हैं। इवन जो डीजल पहले आपका काफ़ी सस्ता आता था वो काफ़ी महंगा हो चुका है आज के समय में। तो हमें कुछ ऐसी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो काफ़ी हेल्पफुल हो सके। इसके अलावा अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो ये जो सोलर एनर्जी है वो हमेशा अवेलेबल है। तो हम इसका एक सबसे बेहतर फायदा क्या उठा सकते हैं कि अगर हम इसके ऊपर अपनी एनर्जी जो डिमांड है उसको रखते हैं तो उस केस में जो सोलर एनर्जी है उसको हम लगातार यूटिलाइज कर सकते हैं और इसमें आपका कोई भी लॉस भी नहीं होगा और ऐसा भी नहीं होगा कि कभी इसकी प्राइसेस बहुत बढ़ गई
तो इस केस में हमारे को बस एक चैलेंज है, वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी वाले प्रोडक्ट्स डेवलप करें और साथ ही साथ ये जो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ावा दें। इससे क्या होगा, अगर हम पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या विंड एनर्जी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या इसके इनडायरेक्ट जो कंपोनेंट्स हैं उस पर अगर हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उस केस में जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी एनर्जी की, और फर्दर जो भी इससे लिंक्ड जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो भी काफ़ी कम हो जाएंगी, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो प्राइसेस हैं या ओवरऑल कॉस्ट है हर प्रोडक्ट की वो एकदम नील होने की कंडीशन भी आ सकती है। अब इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात इसलिए होती है क्योंकि ये एकदम न्यू टेक्नोलॉजी है, तो किसी के पास भी एकदम बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पहले से अवेलेबल नहीं है। तो नई टेक्नोलॉजी है और इसमें कई सारे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो जरूर पड़ेगी। ग्रीन एनर्जी में आपका न केवल सोलर आती बल्कि विंड एनर्जी और बायोमास और बायोगैस एनर्जी, ये सारी जो एनर्जीज हैं इसमें भी हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। और इस जगह ये 100% श्योर है कि ये जो इंडस्ट्री है ग्रीन एनर्जी की वो बूम अप करेगी आफ्टर सम टाइम। अब मैं बात करता हूँ मेनली सोलर पीवी टेक्नोलॉजीज की। तो मेनली जो सोलर पीवी टेक्नोलॉजीज आपके पास अवेलेबल है आज के समय पे ऑन ग्राउंड, दैट इज सोलर ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम, सोलर ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम, सोलर हाइब्रिड सिस्टम और सोलर स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम्स। तो अब बात करते हैं सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम में। देखिए इसमें ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि मान लेते हैं आपका एक हाउस है, तो उस केस में आपका जो सोलर पैनल्स हैं वो आपकी छत पे इंस्टॉल किए जाते हैं, और जब ये सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाते हैं तो ये जो है ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि ये ग्रिड से भी कनेक्टेड रहते हैं। तो फायदा क्या होता है कि अगर आपको सारे कंपोनेंट्स चलाने हैं, लेट्स से एसी चलाना है या बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं हैवी कंपोनेंट्स भी चलाने हैं एनर्जी वाले, तो उस केस में आपको ये जो सोलर एनर्जी है या फिर अपने जो कनेक्शंस है, इंटरनल कनेक्शंस हैं हाउस के, उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। बस आपको क्या फायदा मिलेगा कि जो सोलर पैनल जो भी एनर्जी डेवलप कर रहा है वो आप ग्रिड को वापस कर सकते हैं, और फायदा ये होगा कि अल्टीमेटली आपकी जो यूनिट्स जनरेशन है वो कम हो जाएगी। और इसी चीज को हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ यूनिट्स के रूप में देखते हैं और इसे नेट मीटरिंग के कंसेप्ट से जोड़ देते हैं। फायदा ये होता है कि इससे गवर्नमेंट का भी फायदा होता है कि भाई कम यूनिट्स किसी भी कंज्यूमर को चाहिए, और साथ ही साथ जो कंज्यूमर होता है वो उसके पास अपने लिए कुछ एनर्जी डेवलपमेंट करने का अपना एक इंडिपेंडेंट सोर्स भी हो जाता है। और इस केस में ये वाला जो सिस्टम है ये उन जगहों पे ज़्यादा बेहतर रहता है जहाँ पे 24 घंटे लाइट आती है, लेकिन उनकी जो प्राइसेस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, वो अब बढ़ने वाली हैं। तो अगर ऐसी जगह पे ये ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगाए जाते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस है वो काफ़ी कम रहती हैं, और इवन जो कस्टमर है वो कम एनर्जी यूटिलाइजेशन के बेसिस पे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं अगर उसे डेवलप कर रहा है तो वो कर सकता है। वहीं अगर मैं ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की बात करूं तो ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में आपका ग्रिड से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के अंदर हमारे पास एक बैटरी बैंक होता है जिसमें सोलर पैनल के थ्रू डेवलप्ड एनर्जी को स्टोर किया जाता है एज पर द चार्ज कंट्रोल्ड बिहेवियर, और जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है, जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो बैटरीज हैं उनको लगाया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें होती हैं कि ये 4-5 साल के अंदर इन्हें बदलना पड़ता है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप यूनिट तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारे कंपोनेंट्स अगर आप चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, क्योंकि अगर आप एसी और बाकी के सारे कंपोनेंट्स चलाना चाहते हैं तो उस केस में आपको बैटरी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर बैटरी यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे तो उस केस में आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑफ ग्रिड सिस्टम थोड़ा सा महंगा हो जाता है ऑपरेशन और मेंटेनेंस के रूप में भी। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है। मैं इसके बेसिक जो डिफरेंसेस हैं उसमें हम बात करते हैं। अगर आप एक ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ पे ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों लग सकता है, तो अगर आपको चूज करना है कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, तो क्या चीजें आप ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम्स के, सोलर पीवी सिस्टम्स के अंदर कोई भी बैटरी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर बार बार हम बैटरी चलवाएंगे तो उस केस में बैटरी की कॉस्ट एडअप हो जाएगी।
तो ये ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में बैटरी यूज होती है और इसकी वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात करें, ऑन ग्रिड सिस्टम्स में ग्रिड कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर ग्रिड कनेक्टिविटी होगी अच्छी खासी तभी आप ऑन ग्रिड सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ग्रिड कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग के कंसेप्ट, जिसके अंदर आप बिजली को वापस भी कर सकते हैं ये ग्रिड को, तो वो कंसेप्ट सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम्स के अंदर अलाउड है। यहाँ पे ऑफ ग्रिड के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पे एक फायदा ये है कि आप इसमें स्टैंड अलोन सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं आप किसी ऐसी लोकेशन पे है जो आउट ऑफ द टाउन है या बहुत दूर है, जहाँ पे ग्रिड से लाइन बिछाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर बहुत प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो उस केस में आपका जो स्टैंड अलोन सिस्टम है उसकी तरीके से ये जो सोलर पीवी है ये काम कर सकता है। यहाँ पे बैटरी आप लगा के अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और साथ साथ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जैसी डिमांड। वहीं अगर मैं बात करूं ऑन ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम्स के अंदर, तो सब्सिडीज जो होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से अभी एप्लीकेबल नहीं है। इवन अगर मैं बात करूं तो मेनली सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम्स में रेसिडेंशियल पर्पस के लिए सब्सिडीज मिली जाती हैं, लेकिन ये जो सब्सिडीज हैं ये ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में नहीं है। तो और इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो कस्टमर पे ज़्यादा आ जाती है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत है कि अगर ऑन ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपकी लाइट चली गई, तो उस केस में आपका जो सोलर पीवी सिस्टम है वो भी बंद हो जाएगा। तो अगर सोलर पीवी सिस्टम भी बंद हो जाता है तो आप ये कहेंगे कि नो बैकअप पावर इज देयर इन एन आउटेज। तो अगर मान लेते लाइट चली जाए तो उस केस में आपको सोलर पीवी से कोई भी बैकअप पावर नहीं मिलेगी, जिस वजह से आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। वहीं अगर मैं ऑफ ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम्स की बात करूं तो अगर मान लेते लाइट चली जाए या लाइट आ जाए तो उससे आपकी जो सिस्टम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आउटेज की कंडीशन है तो उस केस में आपका जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है वो सही से काम करता रहेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर आप ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ पे 24 घंटे लाइट आती है लेकिन जो लाइट की कॉस्ट है वो अगर बढ़ रही है, तो उस केस में ऑन ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम्स लगाना ज़्यादा बेहतर है और वहाँ पे आपको सब्सिडीज भी मिलेंगी, नेट मीटरिंग भी प्रॉपर मिल जाएगी। तो उस केस में आपकी जो प्राइसेस हैं वो डाउन आ जाएंगी। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑफ ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम्स की, तो अगर आप ऐसी कोई लोकेशन पे हैं जो काफ़ी ज़्यादा दूर है मेन लोकेशन से या ग्रिड लोकेशन से, तो उस केस में अगर आप स्टैंड अलोन या पीवी सिस्टम्स ये ऑफ ग्रिड वाले अगर आप लगाते हैं और इस केस में आपको बैटरी यूज़ करने की ज़रूरत भी पड़ती है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है और आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और साथ ही साथ आपका जो प्रोज्यूमर वाली कंडीशन है वो ज़्यादा एप्लीकेबल होगी, मतलब एज अ प्रोड्यूसर एज वेल एज अ कंज्यूमर। तो होप दैट ये आपको दोनों में फ़र्क समझ में आया होगा और इनके जो डीप वर्जन है या फिर इनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या फिर क्या इनकी एनर्जी कैपेबिलिटीज़ हैं या किस तरीके से ये कस्टमर को बेनिफिट कर सकती हैं। अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो इस चीज़ को मैं आगे भी डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।